बच्चों में विक्की श्याम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा विश्व की नदियां। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि कोई भी बालक या कोई भी बच्चा कोई भी छात्र इन नदियों को बिल्कुल सीरियस लेवे, क्योंकि जब एसएससी क्वेश्चन पूछती है तो जितनी गहराई से मैं बता रहा हूं उतनी गहराई से पूछती है, क्योंकि ऊपर ऊपर का तो सबको याद होता है, लेकिन जो रियल है, बहुत पेपर हमने भी देखे कि जो रियल है अब वो पूछा जाता है, ना कि ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बतावे, लाइक करें, शेयर करें, हमारा यानी कि आप मनोबल बढ़ावे, जिससे हम आगे पढ़ा सके। तो ये एशिया है, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है। क्लियर इस बात को लेकर? तो शुरुआत करेंगे हम। ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। ये जो बनाया है मैंने, जितने देश मैंने बनाए हैं वे एशिया के देश है। देखो तुर्की, कम चमक रहा हो तो मेरी बात समझियो, जहां मैं उंगली रख रहा हूं वो समझियो आप। ये तुर्की है। ये साइड में देश दिख रहा है, इसका नाम है लेबनान। लेबनान, एस का मतलब है सीरिया, आप लिख भी सकते हो, एस का मतलब है सीरिया। ये देश है इजराइल, ये देश है जॉर्डन, ये अफ्रीका है। यहां शुरू हो जाता है मिस्र, ये सुएज नहर यहां है। क्लियर? ये अरब प्रायद्वीप है, यही सऊदी अरब है, यमन है। क्लियर? ये इराक है, ये ईरान है। ये फारस की खाड़ी है यहां इधर साइड में। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। ये रूस का क्षेत्र है। ये कौन सा देश है? रूस है। क्लियर? और रूस का जो ऊपरला क्षेत्र है उसको बोलते हैं साइबेरिया का क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र को बोलते हैं साइबेरिया का क्षेत्र। ये भारत है, एम से ये आपका म्यांमार है, ये म्यांमार है। ये थाईलैंड है, एल से ये लाओस है, लाओस, एल से लाओस। ये कंबोडिया है, और जो ये साइड में दिख रहा है ये वियतनाम है। जो वियतनाम के बराबर में है ये टोकिन्स की खाड़ी है, या कह सकते हो यहां से लेकर यहां तक दक्षिणी चीन सागर है। क्योंकि जो ये दक्षिणी चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, पीला सागर है, ये सब प्रशांत महासागर में है। क्लियर? इसे बोलते हैं पूर्वी चीन सागर, इतने हिस्से में। और यह है आपका पीला सागर। जो यह खाड़ी बनाई है, इस खाड़ी का नाम है बोहाई की खाड़ी। बोहाई की खाड़ी। ऊपर सागर है लेप तेब सागर, यह ओब की खाड़ी है। ऊपर जो सागर है आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? ऊपर आर्कटिक महासागर है। तो शुरुआत करते हैं नदी की। क्लियर? ये देखो तुर्की देश है। ये क्या है? तुर्की देश है। इसमें आपके तोरोस पर्वत है। कौन सा? एक पर्वत है जिसका नाम है तोरोस पर्वत। क्लियर? तोरोस पर्वत से दो नदी निकलती है, एक का नाम होता है टिग्रिस, एक का नाम होता है आपके यूफ्रेटस। क्लियर? तो जो ये टिग्रिस है, ये टिग्रिस कैसे आती है? तुर्की से निकली सीधी ईरान में, सॉरी इराक में। या कहां है? ये तुर्की है प्लस इराक। तुर्की के टोरेस पर्वत से निकली सीधी ईरान में गई, और कहां गिरेगी? अब फारस की खाड़ी में। यूफ्रेटस नदी यहां से निकलेगी तुर्की से ही। किस पर्वत से? तोरेस पर्वत से। तो तुर्की के तोरेस पर्वत से निकलेगी कौन सी? यूफ्रेटस। लेकिन तुर्की से जाओगी सीरिया में, सीरिया से फिर इराक में। या कहां जाओगी? तुर्की से तुर्की में, फिर ये सीरिया में, और फिर या इराक में। तो ये दोनों इराक में जाकर मिल जाती है कुरान नामक स्थान पे। किस स्थान में मिली है?
ये मिली कुरान स्थान पे, कुरान नामक स्थान पे। क्लियर? तो आप याद रखोगे, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी पे है? टिग्रिस पे। टिग्रिस और यूफ्रेटस किसकी नदी है? नॉर्मल पूछ लेगा तो इराक आंसर देता है उसमें, लेकिन रियल क्या है कि टिग्रिस निकलेगी तुर्की के तोरेस पर्वत से, तुर्की से जाएगी इराक में, इराक से फारस की खाड़ी में, फिर निकलेगी यूफ्रेटस नदी तुर्की से तोरेस पर्वत से, सीरिया में जाओगी, इराक में कुनान नामक स्थान पर टिग्रिस और यूफ्रेटस मिल जाती है और कहां गिरती है? फारस की खाड़ी में। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो। अब बात करेंगे, एक नदी है जॉर्डन नदी, बहुत क्वेश्चन उठते हैं जॉर्डन नदी। तो आपको ये लेबनान देश है, क्या देश है समझो आप, इस देश का नाम है लेबनान, ये है लेबनान देश। इसमें एक पर्वत है जिसका नाम है लोमा पर्वत, लोमा पर्वत। तो वो क्या करती है, नीचे है आपके यहां समझा रहा हूं, देखो ये इजराइल है, ये क्या है? इजराइल है, और बराबर में देश पड़ता है यहां जॉर्डन। कौन सा देश है यहां? जॉर्डन, यह है जॉर्डन। तो लेबनान पर्वत से जॉर्डन नदी निकलेगी, इजराइल, यहां पे एक सागर है जिसको बोलते हैं मर्त सागर, मर्त सागर। तो लेबनान के लोमा पर्वत से निकलती है कौन सी नदी? जॉर्डन नदी। इस नदी का नाम है जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी। इजराइल में जाओगी और इजराइल में जाके यहां मर्त सागर में गिर जाएगी। तो याद रखियो कि जॉर्डन नदी लेबनान से निकलती है लोमा पर्वत से, फिर इजराइल में जाएगी, इजराइल में जाने के बाद जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा में मर्त सागर है उसमें गिर जाएगी, उसमें क्या होगा? गिर जाएगी। क्लियर? और क्वेश्चन मर्त सागर का आता है कि मर्त सागर कहां स्थित है, तो इसका आंसर होगा इजराइल प्लस जॉर्डन की सीमा पे सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। जब मैं झील पढ़ाऊंगा आपको ये पूरा बताऊंगा आपको कितने परसेंट है, क्या है क्या नहीं है लवणता। तो जॉर्डन नदी आपके समझ में आ गई होगी, नदी पढ़ाई गई है जॉर्डन, लेबनान से निकलेगी लोमा पर्वत से, इजराइल में जाओगी, इजराइल से कहां जाओगी? मर्त सागर में। इस बात का आप ध्यान रखोगे। सीधा क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन नदी कहां गिरती है? मर्त सागर में गिरती है। कहां से निकलती है? लेबनान से निकलती है। लेबनान देश है यहां, आपके पास समझ में आ गई होगी। सीधा क्वेश्चन आता है मर्त सागर झील कहां स्थित है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर। सर्वाधिक लवणता वाला जो सागर है ये मर्त सागर नहीं, झील है। जब पढ़ाऊंगा बताऊंगा कितने परसेंट लवणता वगैरह है, जब मैं आपको झील पढ़ा रहा होगा। तो इतनी बात यहां से आपकी क्लियर होगी, ये मर्त सागर झील यहां पर थी। क्लियर? अब ये श्रीलंका है, ये क्या है? श्रीलंका है। आप नॉर्मल क्वेश्चन याद कर सकते हो कि महाबली गंगा किस देश की है? महाबली गंगा। आप सीधा नॉर्मल क्वेश्चन याद रखिए कि श्रीलंका की है। कौन सी है? श्रीलंका की है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई, श्रीलंका की है। मैं से लिमिट हो रहा हूं, जगह चाहिए समझाने के लिए। एक नदी निकलती है तिब्बत क्षेत्र से, चीन के तिब्बत क्षेत्र से, वो सीधी आओगी। पहले देखो मेरी बात समझा रहा हूं मैं, मेकांग नदी है, चीन के तिब्बत क्षेत्र से आओगी, सीधी प्रवेश करेगी म्यांमार में, म्यांमार से जाओगी आपके लाओस में, लाओस से जाएगी थाईलैंड, थाईलैंड से आएगी कंबोडिया, और कंबोडिया से आ गए वियतनाम में, और यहां गिर जाएगी। क्लियर है? ये है आपका दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, या कह सकते हो आप प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर में दक्षिण चीन सागर है। आपके पास समझ में आ गई? तो कहां से निकली आप? तिब्बत से। तिब्बत कहां है? चीन में। नदी का नाम क्या है? मेकांग, मेकांग। इसको कंबोडिया की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि कंबोडिया की राजधानी नाम पर ही पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया है रेलवे में भी,
पुलिस में भी कई बार आया है। तो कहाँ होगी, मैं देश बना रहा हूं, देखो म्यांमार, क्लियर। म्यांमार से आपके लाओस, कौन सा देश है यहाँ पे, लाओस। लाओस के बाद आओगे आपके थाईलैंड में, थाईलैंड में, क्लियर। थाईलैंड से देश पड़ता है कंबोडिया, कंबोडिया। कंबोडिया से ये देश घूम पा रहा है पूरा पूरा, इसका नाम है वियतनाम, वियतनाम, क्लियर। तो मेकांग नदी म्यांमार में आई, लाओस में आई, थाईलैंड में आई, कंबोडिया में आई, वियतनाम में आई, फिर कहां गिरगी, दक्षिण चीन सागर में, या कह सकते हो प्रशांत महासागर में। जो कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, नाम पन्हे। जो नाम पन्हे राजधानी है कंबोडिया की, ये किस पे स्थित है, मेकांग नदी पे। और मेकांग नदी को कंबोडिया की जीवन रेखा कहते हैं। ये जो मेकांग नदी है इसको क्या कहते हैं, कंबोडिया की जीवन रेखा, जीवन रेखा, क्लियर। तो आपके मेकांग नदी समझ में आ गई, तिब्बत क्षेत्र से निकलती है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतावे, मैं आपको फिर समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और ऐसे एक क्वेश्चन कभी कभी म्यांमार का आ जाता है, देश है म्यांमार, एक नदी है सालविन, एक नदी है सालविन। म्यांमार के उत्तर से म्यांमार के दक्षिण तक बहती है, बस उत्तर से शुरू होगी म्यांमार के, दक्षिण तक खत्म हो जाएगी सालविन नदी। इसे बोलते हैं म्यांमार की जीवन रेखा, म्यांमार की जीवन रेखा, क्लियर। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। तो इतनी बात यहां से आपकी खत्म होगी। अब एक नदी और है, एक नदी निकलती है चीन से ही, चीन से वियतनाम आओगे और यहां गिर जाएगी, चीन से वियतनाम आओगे यहां गिर जाएगी। इसे बोलते हैं सोंगका नदी या लाल नदी। तो बात करें इसकी, चीन की, चीन से नदी निकली कहां ही, वियतनाम में, और यहां गिर जाएगी। ये क्या है, वियतनाम। ये मैंने बनाया है चित्र। इस नदी का जो नाम है सोंगका या इसको बोलते हैं लाल नदी, वियतनाम में, वियतनाम में इसका नाम है लाल नदी, क्लियर है। तो चीन से निकलेगी, वियतनाम में आओगी, कहां गिर जाएगी, टोकिन्स की खाड़ी में। ये टोकिन्स की खाड़ी है, या कह सकते हो आप दक्षिण चीन सागर में, या आप कह सकते हो प्रशांत महासागर में, क्योंकि दक्षिण चीन सागर टोकिन की खाड़ी प्रशांत महासागर में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सोंगका नदी, लाल नदी, लाल नदी कहते हैं वियतनाम में, वियतनाम में। इस बात पर आप ध्यान रखोगे कि लाल नदी किस देश में बहती है, सीधा कहोगे लाल नदी, तो वियतनाम आंसर होगा ना, क्योंकि लाल नदी जो नाम पड़ा है इसका वियतनाम में पड़ा है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब ऊपर चलते हैं, एक नदी निकलती है, चीन से आती है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी नदी का नाम है यांग टीसी नदी, यांग टीसी नदी। कहां से निकली है, चीन से, और सीधी गिर जाएगी कहां, पूर्वी चीन सागर में। कहां गिरेगी, पूर्वी चीन सागर में, कह सकते हो आप प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इस बात के आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इस बात को लेकर। तो यांग टीसी नदी यह चीन की सबसे लंबी नदी है, चीन की सबसे लंबी नदी है। आप इसको कह सकते हो एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, क्लियर। तो इस बात को भी समझ में आ गई होगी। अब एक नदी और निकलती है, जो ये यांग टीसी नदी है, कह सकते हो आप सिकांग पहाड़ी है, यहां सिकांग पहाड़ी से निकलती है यांग टीसी नदी। एक नदी और है यहां पे जो गिरती है बोहे की खाड़ी में या पीला सागर में। इस नदी का नाम है हवांगो नदी, हवांगो नदी। कहां से निकली है, चीन से।
कहां गिरी है? बोहाई की खाड़ी में, बोहाई की खाड़ी में, या कह सकते हो आप पीला सागर। ऊपर है पीला सागर, और पीला सागर कहां है? प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। इस नदी को बोलते हैं उपनाम, इसका उपनाम है पीली नदी, पीली नदी है। इसको बोलते हैं विश्व का शोक, विश्व का शोक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? चीन का शोक, चीन का शोक, क्लियर। यानी कि बयान हर माउंट है, बयान हर माउंटेन, यानी कि पहाड़ है, बयान हर, तो बयान हर पहाड़ से निकलती है, क्लियर। बोहाई की खाड़ी में गिरती है, यानी कि पीला सागर में। इसका नाम, उपनाम है पीली नदी। विश्व का शोक कहते हैं, या चीन का शोक भी सही कहते हैं, क्लियर इस बात को लेकर। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे रूस की। रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है, इससे नदी निकलती है ओब नदी। कौन सी नदी? ओब नदी। कहां गिरती है? ओब की खाड़ी में। याद रखो, किस क्षेत्र से निकलती है? साइबेरिया क्षेत्र से। कहां गिरती है? ओब की खाड़ी में। ओब की खाड़ी कहां है? आर्कटिक महासागर में। तो आप इस नदी का भी नाम याद रखोगे। एक बेकाल झील है रूस के अंदर, इससे निकलती है लीना नदी। कौन सी? लीना नदी। कहां गिरती है? लेप्तेव सागर में। और लेप्तेव सागर कहां है? आर्कटिक महासागर में। तो आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। और जो लीना नदी है, इसकी विश्व में सबसे बड़ी एस्चुरी है। डेल्टा और एस्चुरी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा एस्चुरी कैसे बनती है, डेल्टा कैसे बनते हैं। तो लीना नदी बेकाल झील से निकलेगी, लेप्तेव सागर में गिरेगी। लेप्तेव सागर आर्कटिक महासागर में है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। एक नदी है यहां से रूस से निकलेगी और चीन की सीमा बनाते हुए ओखोटक सागर में गिर जाएगी। ओखोटक सागर। ओखोटक सागर कहां है? ये प्रशांत महासागर में है। ये रूस के इस हिस्से को बोलते हैं ओखोटक सागर। तो इस नदी का नाम है आमूर नदी, आमूर नदी, क्लियर। तो याद रखोगे आप, आमूर नदी रूस से निकली, चीन की सीमा बनाते हुए ओखोटक सागर में गिर जाती है। भारत की नदी सेपरेट पढ़ाई जाती है भारत में ही, क्योंकि भारत में बहुत नदी है। सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, तीनों तंत्र पढ़ाने पड़ते हैं। फिर आपके यहां से नीचे भैया सुवर्ण रेखा है, वैतरणी है, आपके ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, तरनपाणी है। ये सारी नदी भारत की इस साइड की। ऊपर इस साइड में से अरब सागर में गिरने वाली माही नदी है, साबरमती है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो ये सब नदी इधर की है। ये सिंधु नदी है ऊपर, जो लद्दाख से जाती है। सिंधु होगी, झेलम होगी, चिन्ना होगी, वितस्ता होगी, सॉरी वितस्ता नहीं, वो तो उपनाम है, ठीक है। तो जैसे भैया सिंधु होगी, झेलम होगी, चिन्ना होगी, रावी होगी, ब्यास होगी, सतलज होगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से आती है, अरुणाचल से मोड़ लेती है, ठीक है। तो क्या क्या कहलाती है ये सब मैं आपको भारत की सेपरेट वीडियो में ही बताऊंगा। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। ये आपकी एशिया की जितनी भी खास नदी थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट नदी थी, मैंने आपको सब बताई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसके साथ ही पढ़ा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया आप सीधा याद रखें, मरे डार्लिंग नदी, मरे डार्लिंग नदी। और मैंने इसके बारे में पूरा बताया है ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में। तो आप याद रखें, मरे डार्लिंग नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।